तो मैंने देखा कि यहाँ तो और टीचर चाहिए मुझे, लेकिन मुझे कोई टीचर नहीं मिला। तो मैंने अकेले पढ़ाना शुरू किया और मैं सुबह 6 बजे से लगातार 1 बजे तक पढ़ाता था। मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि बच्चों को किस प्रकार से करना है। मैंने लगातार 1 साल तक 1 बजे दिन में खाना खाया है, सुबह बिना खाए पिए। ऐसे मैं पढ़ाने का बच्चों को किया है। आपने बहुत अच्छा एक बात कहा कि लड़के जो है देखा देखी हाँ। कोर्सेज करते हैं, फ्यूचर भी तय नहीं कर पाते। हालांकि जब हम आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात किए तो वो भी देखा गया कि अभी तक वो फ्यूचर तय नहीं कर पाए हैं। कहाँ कमी रह जाता है? ये शिक्षक की कमी है या गार्जियन की कमी है? मैं इसमें माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं बलेथरी गांव से बिलोंग करती हूँ। रिजल्ट कितना है आपका? 415। 415। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूँगी इसका श्रेय। अच्छा, कोविड काल में जिस तरीके से पढ़ाई बाधित हुआ है, उस कंडीशन में आपने कैसे इतना अच्छा रिजल्ट लाया है? किस तरीके से आपने तैयारी किया था? हमने अपना 100% दिया था और टीचर्स ने भी हमें अच्छे से पढ़ाया था, इसी कारण हमारा इतना नंबर आ पाया है। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में इंटर का भी पढ़ाई करनी है, उसके बाद सोचिए। अपना परिचय दीजिए। मैं सपना कुमारी ग्राम टंडला से बिलोंग करती हूँ। कितना रिजल्ट आया है? 377 नंबर। 377। आपको फ्यूचर में क्या करना है? मुझे इंटर पढ़ना है, उसके बाद इंटर के मतलब फ्यूचर में क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। टोटल कितने सब्जेक्ट थे आपके? 6 है। 6। कौन कौन से? मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत, हिंदी। सभी में से किसमें सबसे अच्छा आपने किया था? मैथ में मैथ। कितना नंबर आया मैथ में आपका? 61 है? 61। 61। चलिए, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपने माता पिता और शिक्षक बनूँ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं बलेथरी गांव के रहने वाली हूँ। कितना रिजल्ट आया आपका? 357। 357। सत्तावन। 357। टोटल कितने आपके पेपर थे? 6। 6। क्या लग रहा है जो आपका रिजल्ट आया है वो बेहतर है या इससे भी आप बेहतर कर सकते थे? इससे भी बेहतर कर सकते थे। कहाँ चूक रह गया इसमें? थोड़ा एक थी मेहनत करने में। मेहनत करने में थोड़ा सा चूक रह गया। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अपने माता पिता को सर। मैं सचिन यादव, मैं पड़ी गांव के रहने वाला हूँ। कितना रिजल्ट आया आपका? 410 नंबर आया। 410 नंबर। तो आपने जो जिस तरीके से आपने जो तैयारी किया था उस हिसाब से आपका रिजल्ट आया है या इससे भी बेहतर होना चाहिए? मैं जिस तरह तैयारी किया था उससे थोड़ा कम आया है। मैं जानता था कि मेरा रिजल्ट बहुत आया था, पर पता नहीं कहाँ कट गया इतना। किस सब्जेक्ट में लग रहा है आपको कम आया है? मैं संस्कृत में थोड़ा कम आया है। मैथ्स में आपका कितना है? 86 है। 87। 6 है। 86। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं माता पिता और टीचर्स को। आपको क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में मैं इंडियन आर्मी बनना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी बनना। सबसे पहले मैं आपको समीर जी और बीएनपी लाइव न्यूज़ के जितने भी यूजर्स हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा परिचय हसनपुरा की बेस्ट एकेडमी अपेक्स एकेडमी का डायरेक्टर मैं सुमित सर हूँ। सर, आज जिस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया गया, हालांकि इसमें 2021 के 2020 के भी बच्चे इसमें इंक्लूड हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पोस्टर लगाने का मेरा मकसद ये था कि मैं 2-3 सालों से कोरोना काल था 19 और 20, जैसे मैं इस पैम्पलेट को छपा नहीं करा पाया क्योंकि कोरोना था और उसमें सारी संस्थाएं चाहे जो भी चीज़ थी बंद थी। तो मैंने सोचा कि इस बार सारे बच्चों को मैं कुछ जो भी फ़ोटो मिला मैंने उस सबको सटवाया कि चाहे कि मैं दिखाऊं कि मेरे कोचिंग संस्था से कितने बच्चे हर साल पास होते हैं। हर साल लगातार 3 सालों से अपेक्स एकेडमी बेटर रिजल्ट देती आई है और आगे भी देगी। आप देख सकते हैं कि इसमें एक बच्चा ये भी है जो इसमें मैट्रिक पास किया और यहाँ से 413 नंबर मैट्रिक भी किया और इंटर में भी आप देखेंगे कि यहाँ से फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। ऐसे भी कुछ लड़कियां हैं जो इस साल 2022 की टॉपर लड़की है जो मेरे बगल में यहाँ मौजूद है जो 415 नंबर लाई है। इसकी बहन मेरे कोचिंग संस्था से पढ़ी थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी, जो ये पोस्टर पे आप देख सकते हैं 333 नंबर से आई है। तो इस प्रकार से मतलब मैंने चाहा कि इस बार बच्चों को लगाया जाए, लेकिन अगले बार
जितने बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, मुझे पता है कि अगले साल इसमें से टॉप 10 में लगभग 400 को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस साल मैट्रिक में मेरे पास लगभग अभी भी 70-80 बच्चे आ चुके हैं और न्यू स्टूडेंट डेली बाई डेली आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई की जो सिस्टम है वो बहुत ही बेटर ढंग से कराई जाती है। सबसे पहले तो एक तो सिलेबस टाइम से पहले पूरा कराना, पहले टारगेट, सबसे पहला टारगेट होता है कि सिलेबस को टाइम से पहले पूरा कराना, उसके बाद उसका रिवीजन, और जितने बार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बैंक बनवाना, जैसे 4-5 सालों का क्वेश्चन बैंक बनवाना। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक मतलब होता है कि हमको क्वेश्चन बना लेना है, और बच्चे अच्छा करते हैं। और सालों भर मेरे मतलब एकेडमी में बच्चों के लिए एक टेस्ट आयोजित किया जाए, महीना में 2 टेस्ट होता है। मेरे ऑफिस के बगल में ये सारी मतलब सुविधाएं जो क्या क्या है सभी लगी हुई है, उसमें मतलब महीना में 2 टेस्ट होती है। इससे बच्चा का क्या होता है, जैसे चैप्टर समाप्त हुआ उसका टेस्ट होता है, और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको मैं सम्मानित करता हूँ मेडल के द्वारा, जैसे आज मैंने मेडल के द्वारा सम्मानित किया है। सर आपने बहुत अच्छा एक बात कहा कि लड़के जो हैं देखा देखी हाँ। कोर्सेज करते हैं, फ्यूचर भी तय नहीं कर पाते हैं। हालांकि जब हम आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात किए तो वो भी देखा गया कि अभी तक वो फ्यूचर तय नहीं कर पाए हैं। कहाँ कमी रह जाता है, ये शिक्षक की कमी है या गार्जियन की कमी है? मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे अभी टारगेट तय नहीं कर पाए, कि इसके सभी रीजन में आते हैं कि पहले बच्चों लोग का एक टारगेट होता है कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना, पहली बात। तो बच्चे मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं। अब मैं इन सभी बच्चों से आज के प्रोग्राम के बाद मैं इन सबको मतलब बुलाऊंगा और अच्छे से बात करूंगा, और सबसे जानना चाहूँगा कि अब ये आगे क्या करना चाहते हैं, किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कितना कि हमको ये एनडीए करना है तो एनडीए में क्या क्या करना पड़ेगा, हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इन सबको मैं मतलब अच्छे मार्गदर्शन दूँ, और मैं उनकी इच्छा जानना चाहूँगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं, और उसी के प्रकार से मैं उनको मार्गदर्शन दूंगा। ये चीज़ मतलब मैं पूरा करना चाहूँगा। और यहाँ कमी की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं गार्जियन से भी कहूँगा कि जितने टीचर मेहनत करते हैं, यदि गार्जियन भी 24 घंटा में हर दिन प्रतिदिन कम से कम अपने बच्चों के लिए 1 घंटा जरूर समय निकाले और उस पर वर्क करे कि बच्चा मेरा दिन भर कोचिंग गया तो क्या पढ़ा, क्या वहाँ से सीख के आया, क्या नहीं किया। इस पे गार्जियन का भी भाई सपोर्ट होना चाहिए, तभी बच्चे रिजल्ट अच्छा करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, मैं रास्ते में नहीं देखता हूँ कि बच्चा कौन जाके क्या कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, मैं यही देख पाता हूँ। रास्ते में तो भाई मैं नहीं देख पाऊँगा, घर पर उनके गार्जियन नहीं देखेंगे, मैं कैसे देख पाऊँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एपेक्स एकेडमी है जो इस बार भी बेहतर रिजल्ट दिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये 3 सालों से ये संस्था काम कर रही है, और इस बार लगभग 2, 4, 5 और 5 10 बच्चे इससे 10 मतलब टॉप 10 हैं इस इंस्टीट्यूट के, और बेहतर रिजल्ट लाए हैं। हालांकि और भी जो बच्चे हैं ये वो इधर थोड़ा सा घुमा दीजिए, इसी इंस्टीट्यूट के 9th 10th के सारे बच्चे हैं क्या? नहीं, सब 10th के मेडल के जो टोटल 10th? हाँ नहीं पीछे मतलब ही 9th के हैं कुछ। अच्छा। इस साल के 9th हाँ, होते मतलब हैं। इस साल हाँ। के 9th के बच्चे पीछे हैं, और ये जो आगे जो सम्मानित किए गए जितने भी ये रिजल्ट छात्रा हुआ हैं इनका रिजल्ट आया है, बेहतर रिजल्ट आया है इस बार, और एपेक्स एकेडमी लगभग 3 सालों से अच्छा काम कर रहा है। सर जिस तरीके से एजुकेशन पे एक बात होता है कि एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन किसे कहते हैं? हालांकि हर कोई कहता है कि मेरा इंस्टीट्यूट बेहतर है, तो बेहतर एजुकेशन किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, मैं बेहतर एजुकेशन के बारे में मैं कहना चाहूँ तो सबसे पहले कि आपका एक एम होना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग संस्था को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैं आज तक आप बच्चों का देख सकते हैं जनसंख्या, आज समझिए कि आधा बच्चे आए हैं, आधा नहीं आए हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि गेहूं की कटनी का काम चल रहा है और सारे बच्चे रूरल गांव से आते हैं, सब गांव से आते हैं, तो वो अपने कार्यों में बिजी हैं, तो वो मतलब कार्य में लगे हैं। नहीं तो आज आते तो बच्चा भर गया होता है। मैं किसी के आज तक घर नहीं गया बच्चों को फोर्स करने के लिए, बाबू चलो मेरे कोचिंग में। मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ और बढ़िया से शिक्षा देता हूँ। क्यों शिक्षा देने का सबसे मतलब है, मैं यहाँ रट्टा नहीं मरवाता हूँ, मैं बच्चा को रट्टा नहीं मरवाता हूँ। जैसे कोई कॉन्सेप्ट होगा तो मैं उसको समझाना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि बच्चा समझो कैसे क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँ, जैसे 10th क्लास में पढ़ना कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है उसके बारे में मुझे समझाना होगा। तो मैं ऐसे कहूँगा कि इनमें किताब वाला परिभाषा नहीं कहूँगा कि ऐसे 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 होता है। मैं कहूँगा कि बाबू किसी भी सतह से प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। वो बच्चा एग्जाम में जाके उसको रट्टा नहीं मारेगा और आसानी इस भाषा में जाकर लिख सकता है। जैसे कोई पूछता है कि सर गणित किसे कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि गणित हर जगह है, गणित हमारे हर जगह है। तुम ये मत किताब की करो कि गणित उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत ज्योमेट्री चाहिए, वो संख्याओं के बारे में, चाहे उनके आकार इनके बारे में पढ़ा जाता है, उसको गणित कहते हैं। ये सब
वो किताबी परिभाषा है। आपको जानिए कि गणित हर जगह है बाबू, गणित देखा जाए तो हर जगह है। जैसे मान लीजिए मैं कोई कहे कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, तो आप गणित के माध्यम से बताएंगे कितने स्टूडेंट है। आज कितने मार्क्स आप बाबू लाए हो, तो वो गणित के माध्यम से बताओगे कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं। आपकी हाइट कितनी है, तो वो गणित के माध्यम से बताएंगे कि हाइट कितनी है। यानी सभी चीज़ में गणित है, यदि आप गणित खोजना चाहें यानी मैथ को खोजना चाहें तो। इस प्रकार से यहाँ शिक्षा दी जाती है और बच्चों को इंक्रीज कराया जाता है कि वो अपने मतलब अच्छे से सफलता पाए, जो एम को कोशिश किया है। सर किरण किसे कहते हैं? सर किरण देखिए, जो ये प्रकाश जिस पथ पे अपना चलता है उसको किरण कहते हैं सर, और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ये बात है, जो प्रकाश ये आ रही है, जिस पथ पे आ रही है, जिस रास्ते के माध्यम से आ रही है, वही तो किरण है सर, वही तो रे है।